मुस्लिम है, किसी को दीन का नहीं पता। ये यहाँ पे एक मस्जिद शहीद कर दी गई, हम सब ने उस पे एतराज उठाया। किसी के बाप में जुर्रत नहीं थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुझे या मेरे वालिद या आपके दादा को नमाज से, हज से, ज़कात से कोई रोक सकता। किसी के बाप में जुर्रत नहीं थी। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई नहीं आएगा। लेकिन आज एक शैतानी निजाम के तहत दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो इस्लाम की तरफ आते हैं उनको धोखा दिया जाता है। अफ्रीका में कोई गैर मुस्लिम है, अमेरिका में कोई गैर मुस्लिम है, किसी को दीन का नहीं पता, हमारे ही शक्ल शबात बना के, हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बना के जाके गुमराह करते हैं और उनको फिर खत्म नबूवत के बरखिलाफ कादियानियत की तरफ लेके जाते हैं। हमें कोई खबर है इसकी? ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं है, पीटीआई के साथ पीपल पार्टी, जमीयत जमात, हम सब की जिम्मेदारी नहीं है। ये यहां पे एक मस्जिद शहीद कर दी गई, हम सब ने उस पे एतराज उठाया। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप ऐसे काम से परहेज करते? और उसके बदले में क्या कोई और मस्जिद बन गई? क्या बाकी सारी गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दी गई हैं जो मस्जिद को शहीद करने की जरूरत पेश है? और वो भी वो मस्जिद जो पता नहीं कितने जमाने से मौजूद थी। इसका नोटिस सदर मुमलिकत को भी लेना चाहिए। आप तो उस जमात के अमीन हैं जिसके बानी मुबानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब इस मुल्क में खत्म नबूवत के कानून को लाने वाले लोगों में से हैं। आप इसका नोटिस लें। योर चीफ कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, क्यों इस्लामाबाद में मसाजिद को शहीद किया जा रहा है? गैर कानूनी तामीरात जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, दरियाओं में बिल्डिंग्स बनाने से तो किसी ने रोका नहीं। ये वो वजूहात हैं। पाकिस्तान किस लिए बना था? पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि हमें एक आजाद मुमलिकत ही सिर्फ चाहिए थी। किसी के बाप में जुर्रत नहीं थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुझे या मेरे वालिद या आपके दादा को नमाज से, हज से, ज़कात से कोई रोक सकता। किसी के बाप में जुर्रत नहीं थी। ये मकसद था। करो, आज अगर पाकिस्तान में सही कुरान का निजाम होता, क्या इसराइल में जुर्रत होती कि वो गजा में ये जुल्म करता? कल यमन के वजीर आजम को इसराइल ने उनके दारुल खिलाफा में अटैक करके वजीर आजम यमन को शहीद कर दिया है। आलम इस्लाम सोई हुई है। आखिरी 2-3 मिनट में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कभी गुंबद खजरा को देखिएगा, आप में से बहुत से लोग गए होंगे, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी जाने की। गुंबद खजरा का सब्ज रंग और उसकी बेस का वाइट रंग, इस सब्ज लाली परचम को देखें, ये उसकी शबीह है। ये अल्लाह ने उनकी रूह के फैज के तुफैल हमें दिया है। पाकिस्तान वो इस्लाम का किला है जिसने गुंबद खजरा की, जिसने खाना काबा की, जिसने इस्लाम की, बैतुल मुकद्दस की, जिसने फलस्तीन की। 7 बरे-आज़म इस्लाम का दिफा करना था, लेकिन आज हम उन्हीं ताकतों से भीख मांग रहे हैं। सूदी निजाम पे पलने वाला मुल्क क्या अमेरिका को, क्या इसराइल को आंख दिखा सकता है? ये तो हैदर कर्रार की तलवार अज़्ज़ुल्फ़िकार होना था। ये कचकोल कब से बन गया? उसकी वजह यह है कि हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सवाब कमाने का वो जरिया बना दिया है, जन्नत के लालच में नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पढ़ो यार। एक दरूद जब पढ़ते हो, हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं, नेकियां लिखी जाती हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और अल्लाह में रहमत की नजर से देखता है। लेकिन इससे बड़ी इनाम क्या है? इससे बड़ा इनाम यह है कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और उसके फरिश्ते बताते हैं कि इस्लामाबाद में अली मोहम्मद ने आप पे दरूद बोला, इस्लामाबाद में यहाँ पे मुजाहिद इस्लाम के बेटे उन्होंने आप पे दरूद बोला, यहां शेख साहब ने दरूद बोला, जैद ने, बकर ने। उस दरबार में जब अब्दुल्ला हमीद गुल का नाम लिया जाए कि अब्दुल्ला हमीद गुल वल्दे मुजाहिद इस्लाम जन हमीद गुल के बेटे ने आप पे दरूद बोला है, इससे बड़ा इनाम कोई हो सकता है?
जन्नत तो हमारी तमन्नाओं में से है, लेकिन जन्नत की वजह से नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमने दरूद बोलना है, पढ़ना है, उनकी तालीमात को अपने बच्चों को बताना है, बच्चों को मोहम्मदी बनाना है। आज अगर कोई मोहम्मदी वज़ीरे दाखिला, सारे मुसलमान हैं लेकिन उस तरह से हमारी नॉलेज नहीं है, अगर मोहम्मदी वज़ीर दाखिला, मोहम्मदी चीफ जस्टिस, मोहम्मदी आर्मी चीफ, मोहम्मदी डिप्टी कमिश्नर, मोहम्मदी वज़ीर आज़म, मोहम्मदी तो हम सब हैं, लेकिन असल में मोहम्मदी वो है जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे यकीन रखे, फिर पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। कायद आज़म के इस फरमान के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बड़ी बातें थी जो करना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूं कि मुतमए नजर मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया है, और खुलासा ये है जो मैंने आपको तशबीह दी कि गुंबद खजरा का सब्ज रंग और ग्रीन रंग और नीचे उसकी व्हाइट बेस, और ये पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम, इस पे नजर रखो, इस पे नजर दौड़ाओ। पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान की हिफाजत, चाहे वर्दी में है, चाहे दस्तार पहन के, चाहे सिविल कपड़ों में, या बतौर फौजी, बतौर सियासतदान, बतौर आलम, बतौर उस्ताद, बतौर टीचर, आप अगर पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा, थोड़ा सा वक्त है, जब आंख बंद होगी आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात याद आएगी कि तुम्हारी असल आंख तब खुलेगी जब तुम्हारी दुनियावी आंख बंद हो जाए। और याद रखना, अली मोहम्मद एक आशिक रसूल की बात तुम्हें याद आएगी, खादिम रसूल की, गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सब भी हैं, कि जिसने पाकिस्तान की हिफाजत की, जिसने पाकिस्तान की खिदमत की, उसने इस्लाम की हिफाजत की, उसने इस्लाम की खिदमत की। इसीलिए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फरमाया था 1942 में कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। आज तो 14 अगस्त पे कायद की तस्वीर नहीं लगाते। वो कायद क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं कौन होता हूं पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला। ये फैसला तो 1300-1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। जब हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे फिर गजा भी आज़ाद होगा, बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत होगी, और सही मानों में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। या रब्बि सहिल यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब्बी, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन।